प्रेम नगर में धनीराम नाम का एक घी वाला रहता था। पूरे गांव में वो एक ही घी वाला था, इसलिए पूरा गांव उसी से घी खरीदता था। वो दूध वाले से दूध लेता और उसको जमा कर उसका घी निकाला करता। साथ ही साथ वो दही, छाछ और दूध से बने पदार्थ भी बेचा करता था, पर वो घी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था। अरे सुखीराम, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत सारा काम है अभी। इस दूध को जमाना भी है और उसके बाद इसमें से घी भी निकालना है। तुझे पता है ना कितना घी बिकता है मेरा? साहब, अभी दूध उबालने और ठंडा होने में वक्त लगेगा, घी तो कल ही निकल पाएगा। मुझे मत सिखा, तुझे मैंने ही सिखाया है काम करना। अरे धनीराम, जरा 2 किलो घी देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम यहाँ पर तुम्हारी सेवा के लिए ही तो बैठे हैं। जरा जल्दी करना, घर पे मेहमान बैठे हैं। अच्छा, कौन आया है? अरे वो हमारी बिटिया को देखने वाले आए हैं, और कोई घी की दुकान तो है नहीं, आपकी ही दुकान है तो बस घी लेने आ गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। धनीराम लोगों को बातों में फंसा देता था और अपने तराजू के नीचे चुंबक लगाकर रखता, जिसकी वजह से घी कम तोलता था और ये बात किसी को पता नहीं चलती थी। एक दिन की बात है। अंकल अंकल, मम्मी ने 2 किलो घी मंगाया है। तू छोटा सा है, 2 किलो घी संभाल कर ले जाइयो, गिरा मत दियो। आपको मैं छोटा सा लग रहा हूँ, पर मैं सारे काम कर लेता हूँ, मुझे 2 किलो घी दे दो। बच्चा समझदार था। धनीराम घी कम तोलता है और उड़ते उड़ते उसमें मक्खी गिर जाती है। जब बच्चा उस डिब्बे को पकड़ता है तो कहता है, अंकल, ये 2 किलो का डिब्बा है, ये तो पूरा भरा भी नहीं है। मैंने आपसे 2 किलो घी मांगा था, पर आपने ये कम तोला है। ये प्योर घी है, इसलिए ये तुझे कम दिख रहा है। पूरा 2 किलो है, तो अपने साइज के अनुसार बात किया कर। जितना है उतना ही दिमाग चलाया कर। इसमें तो मक्खी भी गिरी हुई है। अरे, ये मक्खी कहाँ से आ गई? मैं ना कहता था, मेरा बनाया घी बिल्कुल शुद्ध होता है। देख, इसमें मक्खी गिरते ही मर गई, क्योंकि वो गंदी चीजें खाती है। इसको शुद्ध चीज हजम नहीं हुई। ला दे, मैं दूसरा घी दे देता हूँ। धनीराम उसको बातों में उलझाकर उस घी में से मक्खी निकालकर उसको सही करके दे देता है, जिससे बच्चा बहल जाता है और वो कम घी लेकर चला जाता है। वो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। एक दिन उसी गांव की राधिका नाम की औरत धनीराम के पास आती है। राम राम जी धनीराम जी। आओ बहन जी आओ, कैसे आना हुआ? आपसे एक काम था। मेरे घर पे कल कुछ लोगों के लिए दावत है और पूजा भी रखवाई है, तो उसके लिए मुझे घी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने ईश्वर का नाम लेने की सोची। और रही घी की बात, तो उसके लिए तो हम बैठे हैं ना। आप जितना कहो उतना ले जाओ, बल्कि मैं आपके घर घी पहुंचा दूंगा, आप चिंता ना करो। ये तो बहुत ही उचित बात है भाई साहब, मैं तो काम में व्यस्त रहूंगी। आप ही मेरे घर 20 किलो घी पहुंचा देना। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, मैं पहुंचाने आ जाऊंगा। धनीराम इतना भारी ऑर्डर पाकर बहुत खुश होता है और वो सुखीराम के पास जाता है। सुखीराम, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज 20 किलो घी बनाने का ऑर्डर मिला है। 20 किलो घी सेठ जी, आज तो वैसे ही दूध कमाया है, भला इतना घी कैसे निकल पाएगा? कुछ भी अच्छा होता है तो उसमें तू भांजी मार देता है। तू घी बना, बाकी मैं देख लूंगा। सुखीराम धनीराम के कहे अनुसार जल्दी जल्दी हाथ चलाता है और घी बनाना शुरू करता है। पर 15 किलो घी ही बन पाता है। सेठ जी, 5 किलो घी कम रह रहा है, अब क्या करना है? तेरा काम खत्म हो गया, तू अब अपने घर जा, बाकी का मैं खुद देख लूंगा। ये घी राधिका के घर पहुंचाना है।
मैं पहुंचा कर आता हूँ। पर ये तो केवल 15 किलो ही घी है। इसको 20 किलो घी बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तू जा यहाँ से। धनीराम पास में रखे नकली घी को असली घी में मिला देता है, जिसकी वजह से उसकी मात्रा पूरी हो जाती है और वो अपनी चालाकी पर बहुत मुस्कुराता है। और राधिका के घर घी लेकर पहुंच जाता है। आ गए भाई साहब, हलवाई आपके यहाँ के घी का ही इंतजार कर रहा है। जल्दी से दे दीजिए तो वो भोजन तैयार कर दे। हाँ हाँ बहन जी, मैं बस अभी हलवाई को ये घी देकर आता हूँ। जब हलवाई उस घी को देखता है तो उसको कुछ शक होता है और वो धनीराम से कहता है, ये कैसा घी है? इसमें तो अलग ही महक आ रही है। ये हमारे गांव का स्पेशल घी है जो मैं पूजा के लिए लेकर आया हूँ। पर इसमें तो देसी घी की महक नहीं आ रही है। तुमने देसी घी देखा ही कहाँ है? ये तो बिल्कुल शुद्ध देसी घी है, इसलिए तुम्हें इसकी महक अलग सी लग रही है। जल्दी से भोजन बनाओ, वक्त बीता जा रहा है। हलवाई भी धनीराम की बातों में आ जाता है और वो उसी घी से भोजन बना देता है और सभी राधिका के घर पर पूजा के बाद भोजन करती हैं। उन सभी में धनीराम की बेटी भी होती है जो वही भोजन करती है। अरे हमारी बिटिया कहाँ है? वो अभी तक दिखी नहीं मुझे। मुझे कितना वक्त हो गया है आए हुए। वह राधिका के घर पर भोजन करने के लिए गई है, आती ही होगी। जैसे ही उसकी बेटी घर पर आती है तो वो उल्टियां करना शुरू कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वो उसको अस्पताल लेकर भागता है तो देखता है कि गांव के ज्यादातर लोग बीमार पड़े हुए हैं। ना जाने इस राधिका ने कैसी दावत खिलाई है हमें। हमारी तो तबीयत ही खराब हो गई भैया। हमें इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, मैंने खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। महाराज जी, आपने कैसा खाना बनाया था कि सभी लोग बीमार हो रहे हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। बीबी जी, मैंने तो खाने में कुछ भी नहीं मिलाया, बल्कि पूरी ईमानदारी से खाना बनाया था। पर जब मैं खाना बना रहा था तो उसमें देसी घी की महक ना आकर अलग सी महक आ रही थी, जैसे कि वो मिलावटी घी हो। मैंने धनीराम से कहा भी था, पर उसने मेरी एक भी नहीं मानी और मुझे बातों में उलझाकर यही घी थमा दिया। ये क्या किया धनीराम तुमने? घी में मिलावट कर दी और गांव के सभी लोग बीमार हो गए। तुम्हारी वजह से लोगों की जान पर बनाई है। तुम्हारे छोटे से लालच ने पूरे गांव को परेशानी में डाल दिया। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचता है, जहां पर बहुत मुश्किल से उसकी बेटी की तबीयत में सुधार हो पाता है और धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों की भी तबीयत में सुधार आता है। वो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए गांव वालों के सामने खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर दो। मेरी जरा सी लालच की वजह से आप लोगों की जान पर बनाई। मैंने कम पैसों में ज्यादा मुनाफा कमाने की सोची, पर यह तो बहुत घाटे का सौदा रहा। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी छोटी सी नादानी इतनी भारी पड़ सकती है। तुम एक ही इस गांव में घी वाले हो, इसलिए सब तुम पर भरोसा करके तुमसे घी लेते हैं। कोई तुमसे मोल भाव नहीं करता और न ही तुम्हारी चालाकियों को देखता है। तुम कितना लालच करते हो ये सबको पता है, पर हर कोई मजबूरी में तुमसे घी खरीदता है और तुमने हम सबकी मजबूरी का फायदा उठाया। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और एक मौका और मांगता हूँ कि आगे से ऐसी कोई भी गलती आपके सामने नहीं आएगी। पूरा गांव गुस्से में धनीराम को देख रहा था, पर उन्हीं में से एक बुजुर्ग सामने आता है और धनीराम से कहता है, देर आए दुरुस्त आए। गांव वालों, धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसे
इसकी सजा भी मिल गई है। हमें इसे एक मौका और देना चाहिए। हमें इसको माफ कर देना चाहिए। मैं आप सब लोगों का गुनहगार हूं। आप सब लोग चाहे तो अब भी मुझे पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन अपनी गलती का पछतावा है मुझे। मैं गांव में रहकर सबकी सेवा करना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। सभी उस बुजुर्ग की बात मान लेते हैं और धनीराम को माफ कर देते हैं। अब धनीराम पूरी ईमानदारी के साथ घी बेचा करता। अब फिर से हर कोई खुशी खुशी धनीराम से घी खरीदने के लिए आता और धनीराम की दुकान के आगे भीड़ लगी रहती। धनीराम अब लालच के बारे में सोचता भी नहीं था। ना ही वो घी कम तोलता और ना ही उसमें मिलावट करता। अब वो सच्चा और ईमानदार घी वाला बन गया था।